हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 10 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महात्मा बुद्ध। तो आज हम लोग महात्मा बुद्ध पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पाठ का सारांश को देखते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये कपिल वस्तु के राजा सुद्धोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ तीक्ष्ण बुद्धि के थे। ये जिज्ञासु स्वभाव के थे। इनके विषय में विद्वानों ने घोषणा की थी कि ये एक दिन घर बार त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे। पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी हो, अतः उन्होंने इनका विवाह यशोधरा के साथ करा दिया। यशोधरा को एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम राहुल रखा गया। ठीक है। चलिए दोस्तों, बताती हूँ क्या कहना चाहता है इतने शब्दों का बात। ठीक है। जो महात्मा बुद्ध है, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये कपिल वस्तु के जो राजा थे सुद्धोधन, उनके पुत्र थे। ठीक है। सिद्धार्थ जो थे वो तीक्ष्ण बुद्धि के थे। ठीक है। ये जो थे ये जिज्ञासु स्वभाव के रहने वाले व्यक्ति थे। इनके विषय में विद्वानों ने यह घोषणा की थी कि जब यह बड़े हो जाएंगे तो एक दिन ये ऐसा करेंगे, अर्थात घर और बार त्याग देंगे और सन्यासी हो जाएंगे। लेकिन इनके पिता जो सुद्धोधन थे वो ये नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र सन्यासी बने। इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र अर्थात सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यशोधरा से इनका विवाह होने के बाद उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है। उस पुत्र का नाम इन लोग राहुल रखते हैं। ठीक है। अर्थात यशोधरा और जो सिद्धार्थ थे, इनके पुत्र का नाम था राहुल। आगे देखते हैं। सिद्धार्थ का नाम परिवार और राज कार्य में नहीं लगता था। जो सिद्धार्थ थे उनका मन जो है परिवार और जो राज्य कार्य थे उसमें नहीं लगता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन क्या होता है, एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। इन्होंने एक वृद्ध को देखा जो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। इस संबंध में सारथा से पूछने पर ज्ञात हुआ कि एक दिन सभी को यही दशा होती है। एक दिन इन्होंने देखा कि 4 व्यक्ति एक मृतक को ले जा रहे हैं। सारथी से पूछने पर ज्ञात हुआ कि एक दिन सभी को मरना पड़ेगा। तभी सिद्धार्थ ने इस संसार के माया मोह को छोड़ने का निश्चय कर लिया और एक दिन वे अपनी सुंदर पत्नी और पुत्र को छोड़कर रात्रि में ही घर से निकल गए। ठीक है। देखिए क्या होता है। एक दिन जो सिद्धार्थ जो थे वो नगर भ्रमण के लिए जाते हैं रथ पे। ठीक है। तो वो जब रास्ते में जाते हैं तो पहले दिन देखते हैं कि एक वृद्ध अर्थात बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। ठीक है। तो ये जो सिद्धार्थ है उन्होंने जो रथ चला रहा था सारथी से उससे पूछा, तो उस सारथी ने बताया कि एक दिन सबकी यही दशा होती है। फिर एक दिन क्या होता है कि जब दूसरे दिन ये जाते हैं नगर भ्रमण के लिए तो इन्होंने देखा कि 4 व्यक्ति एक मृतक शरीर अर्थात एक मरे हुए व्यक्ति को ले जा रहे हैं। तो फिर ये पूछते हैं, ठीक है, जो रथ चलाता है व्यक्ति उससे पूछते हैं तो व्यक्ति वो कहता है सारथी की एक दिन सभी को मृत्यु होगा। ठीक है। सभी को मरना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ सोचते हैं कि मैं ये सारा संसार का मोह माया त्याग दूंगा और वो इस मोह माया को त्याग कर यह निश्चय कर लेते हैं और एक दिन रात्रि में वो अपनी सुंदर जो पत्नी और पुत्र हैं उसे छोड़कर घर से चले जाते हैं। आगे देखते हैं। सन्यासी की भांति सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में घूमते रहे। कुछ दिनों के बाद ये गया पहुंचे और ज्ञान प्राप्ति का संकल्प लेकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया।
तथा ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर उसके बाद ये सन्यासी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगे और जो सिद्धार्थ ज्ञान ये ज्ञान की खोज में घूमने लगे। फिर एक दिन क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ये कहाँ पहुँचते हैं, तो गया में। ठीक है, गया में पहुँचते हैं और वहाँ पे एक ज्ञान प्राप्ति का संकल्प लेते हैं और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। ये 6 महीने तक, ठीक है 6 वर्षों तक ये कठिन परिश्रम करते हैं और तपस्या इनका पूर्ण होता है। तपस्या पूर्ण होने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद तभी से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ जाता है और इनको गौतम बुद्ध नाम से यह प्रसिद्ध हो जाते हैं। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया कि जीवन में किसी बात की अति न करो। ठीक है, संतुलित जीवन जियो, अहिंसा का पालन करो, कभी किसी को मत सताओ, किसी प्राणी की हत्या मत करो, सभी के साथ भाईचारे का जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि उनका ये उपदेश था कि किसी से अति नहीं करना है, संतुलित जीवन जीना है, अहिंसा का पालन करना है। ठीक है, हिंसक नहीं बनता है और कभी भी किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी भी प्राणी की हत्या भी नहीं करना चाहिए और हम सबको भाईचारे के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए और हमेशा सत्य का पालन ही करना चाहिए। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि दूसरों की भलाई करो, परोपकार से मित्रता करो। इन्होंने लोगों को बताया कि सागर की तरह गंभीर बनो, मन में अच्छे विचार रखो। इनका कहना था कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं, जाति पाति का भेदभाव ठीक नहीं। बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गौतम बुद्ध ने अपने प्रेम बंधन में सभी को बांध लिया। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध जो कहते थे कि गौतम बुद्ध का कहना था कि दूसरों की भलाई करनी चाहिए, परोपकार से मित्रता करो। ठीक है, यानी कि परोपकार करो। इन्होंने लोगों को बताया था कि सागर की तरह गंभीर बनो, मन में जो है अच्छे विचारों को रखो। इनका यह भी कहना था कि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब ठीक है, हमें जाति पाति का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बुद्ध का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौतम बुद्ध ने अपने प्रेम बंधन में सभी को बांध लिया। तो दोस्तों, इसमें इतना ही था। तो अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।